Hello everyone, warm greetings. So now we are going to move on to the motor imagery for lower limb strengthening. I'm sure by now you are very much clear about how to do motor imagery for our pelvic floor muscles. So as you all remember, pelvic floor muscles are located somewhere here. Okay, so now we are moving to the next step where we are going to first concentrate on the muscles around our hip. ओके सो आगे बढ़ने से पहले एक बारी हम देखते हैं कि हमारे हिप में मूवमेंट्स कौन से होते हैं. द फर्स्ट मूवमेंट इज़ एबडक्शन. जब आप सीधे खड़े होते हो, पैर को बाहर लेकर जाना इज़ कॉल्ड अबडक्शन. और उसी पैर को अगर हम वापस लेकर आते हैं या जो हमारा एंकरिंग लेग है या सपोर्टिंग लेग है उसको क्रॉस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अडक्शन. ओके, सिमिलरली ये डिफरेंट प्लेन्स में है. ये अभी हमने सामने से देखा है तो इसको अबडक्शन एंड अडक्शन वी कॉल इट. इफ़ वी सी इट फ्रॉम द साइड से अगर देखेंगे तो पैर को आगे लेकर जाना, जैसे हम जिसे किक कहते हैं उसको फ्लेक्शन कहेंगे, और पीछे लेकर आना इस न्यूट्रल पोजीशन में उसको एक्सटेंशन कहेंगे. और न्यूट्रल पोजीशन से अगर हम और बाहर लेकर आते हैं जैसे कि इसमें शो कर रखा है दैट इज़ कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन. ओके, सो देन लेग को बाहर की तरफ घुमाना इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन, और उसको अंदर की तरफ लेकर आना, ब्रिंग इट इनसाइड, इज़ कॉल्ड इंटरनल रोटेशन. तो ग्रॉसली स्पीकिंग वट एवर मूवमेंट वी डू at the level of our hip joint are a combination of all these movements. Okay, so now when we talk about motor imagery we're going to work on each and every part of it. Okay, तभी हम लोग एक अच्छे से बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे जब हम एक एक मूवमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सिंपल रिवीजन अगेन. अगर हम इस प्लेन में बात करेंगे तो आगे लेकर जाना फ्लेक्शन, पीछे लेकर जाना एक्सटेंशन, बाहर की तरफ ये जो हमारा हिप किया है दैट इज़ कॉल्ड एबडक्शन, अंदर की तरफ हिप आया है दैट इज़ कॉल्ड अडक्शन, एंड बाहर की तरफ पैर घुमाना इज़ एक्सटर्नल रोटेशन, एंड अंदर की तरफ लेकर आना इज़ योर इंटरनल रोटेशन. ठीक है, सो दीज आर आवर ग्रॉस 6 मूवमेंट्स दैट टेक्स प्लेस एट द हिप जॉइंट. Now let's quickly look at the major muscles of the hip. बहुत सारे मसल्स हैं बट हम लोग एकदम मेजर वाले मसल्स अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे उन पे. एक हमारा आता है स्वास ग्रुप ऑफ मसल एंड दूसरा है इलियाकस ग्रुप. ये लगा हुआ है आगे की तरफ, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पार्ट पीछे की तरफ, देन वी हैव द मेजरली द ग्लूटियस ग्रुप ऑफ मसल्स. ओके, नाउ अभी in this first part we are going to concentrate on hip flexion movement. hip flexion मतलब पाँव को आगे लेकर जाना. Alright, so majorly hip flexion movement is caused by the group of psoas muscle. Alright, and ये जो मसल अगर आप ध्यान से देखेंगे it starts from the lower vertebra. हमारी जो स्पाइन है लोअर स्पाइन से ये शुरू होती है और ये इंसर्ट कहाँ पे होती है, हमारी thigh bone में, all right, which we call it femur. So if you see it closely, this muscle starts at the level of lower spine and inserts at the level of our hip bone. So it forms like a bowstring. ठीक है, जैसे हम लोग धनुष नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये धनुष की तरह हमारा मसल ऐसे पड़ा होता है. all right, moving next. अब इसके एक्शन की बात करते हैं. अगर हम बात करें कि जब हम अपना घुटना ऊपर उठाते हैं, अगर हम लोग घुटने को ऊपर लेकर जा रहे हैं तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इस मूवमेंट में हमारी हेल्प करेगी. ठीक है, जब हमारा पैर फ्री होता है हवा में, व्हेन आवर फीट आर नॉट सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड, सो दे आर कॉल्ड ओपन चेन मूवमेंट्स. ऑलराइट, ओपन है, फ्री है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारा लेग मूव कर सकता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन चेन फ्लेक्शन, सो दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा होगा, एंड इट विल हेल्प टू टेक आवर लेग अपवर्ड्स. अगर हम क्लोज चेन की बात करें, मतलब हमने अपना पैर, वी हैव फिक्स्ड आवर फीट टू द ग्राउंड, हमने ग्राउंड में अपना पैर फिक्स किया है, तब हम अपनी चेस्ट को आगे झुकाएंगे. चेस्ट को आगे झुकाने वाली मूवमेंट को हम लोग
उस किसकी मदद से कर पाएंगे? अगेन श्वास मसल, एंड वो क्या करेगा? हमारा इस कूल्हे की हड्डी को रोटेट कर देगा. Alright, so did you understand the difference between closed chain and open chain? When your leg is free to move, at that time the psoas muscle plays an important role and helps to lift the leg up. But when your leg is anchored to the ground, this muscle again contracts, but it tilts the pelvis to move the body forward. Alright, or to bring about the flexion range of motion. मूविंग नेक्स्ट, अगर हम लोग एबडक्शन एंड अडक्शन, अबडक्शन क्या था? पैर को बाहर लेकर जाना, और अडक्शन मतलब अंदर की तरफ लेकर जाना. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दीज, ओपन चेन एबडक्शन मतलब, ओपन चेन मतलब हमारा पैर हवा में है, ओके, फिक्स नहीं है ग्राउंड के साथ. तो एबडक्शन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट, उसमें भी श्वास हेल्प करेगा. और अगर हमारा लेग फिक्स्ड है तब वो क्या करेगा? इस हिप जॉइंट को नीचे लाने की कोशिश करेगा, ओके, टिल्ट करने की कोशिश करेगा टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट. In short, what do we have to learn from these slides? That psoas muscle help not just in flexion but a little bit of abduction and adduction. Adduction की बजाय rather मैं बोलूँगी depression of the pelvis on that side. Okay? The next movement, ये हमने पढ़ा था कि दिस मसल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लोअर स्पाइन. दैट मीन्स इट हैज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग आवर जॉइंट. सो जब हम न्यूट्रल पोजिशन में है, लाइक द बो स्ट्रिंग एक्शन, इसका पुल ऊपर की तरफ रहता है. सो इट हेल्प्स अस इन रोटेटिंग आवर लेग, सी lateral rotation of the leg, और in abduction of our leg. जब जब ये मूवमेंट होगा तो इस मसल में फोर्स जनरेट होगा. Why I am telling you deeply to understand किन किन मूवमेंट्स में ये मसल एक्टिवेट होता है. Why? Because you have not seen this muscle, but this muscle plays a very very important role in stabilizing our spine and in bringing about hip movement. So अगर आप इसका चित्र अपने मस्तिष्क में बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसकी कल्पना करना. For motor imagery it's very important that you are exactly able to imagine your body. अपनी रीढ़ की हड्डी को आप इमेजिन कर रहे हो, नीचे के वर्टिब्रास, नीचे वाले जो हमारे वर्टिब्रास हैं, इन पांचों से आप इमेजिन कर रहे हो कुछ मसल का ओरिजिन हो रहा है और वो अंदर की तरफ से आके आपकी हिप मसल में लग रही है, एंड विच इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हिप फ्लेक्शन, abduction and lateral rotation. All right, so if this picture is clear in your mind, then getting back the normal movements of your hip joint will be a very very easy task. Okay, moving next, now let us understand again the concept of ओपन चेन एक्सरसाइज. ओपन चेन में क्या है? हमारी लेग फ्री रहेगी. ओके, तो अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, जब हमारी लेग फ्रीली चेस्ट की तरफ जा रही है तो श्वास मसल का क्या रोल है? सी, जैसे जैसे हमारी लेग ऊपर जाए जा रही है तो व्हाट यू कैन सी इज द टेंशन इन दिस मसल इज राइजिंग, एंड ये जो बैक का कर्व है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड इट इज़ फ्लैटनिंग. वाई? बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, व्हेन ओपन चेन एक्सरसाइज आर हैपनिंग, ये हिस्सा जब फ्री है तो इट ब्रिंग्स अबाउट द रोटेशन ऑफ पेल्विस. पेल्विस की रोटेशन होने से बैक फ्लैट हो रही है. नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड फॉर टू रीजन्स. One, when we imagine any exercise while lying on the bed, you don't have to just imagine the leg movement, you also have to imagine your pelvis movement. All right? इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ओपन चेन का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, पर जब भी हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं आपकी थाई मूवमेंट, आपका थाई किस एंगल से चेंज हो रहा है, कैसे कैसे थाई आगे बढ़ रही है, आपको साथ साथ इस पे भी ध्यान देना है कि आपका कमर का गड्ढा किस तरह फ्लैट हो रहा है.
Alright, so this is very very important to imagine these two movements together. Okay, another very important thing, श्वास is a very very deep muscles. ओके एंड ये बिल्कुल साइड में ऐसे लगी हुई है हमारे स्पाइन में, लोअर स्पाइन में. इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द स्पाइन, बट you have to be very careful when you are working with your swas muscle because it is so close to the spine. Excessive stimulation से क्या होगा, हमारे joint spaces में there will be a lot of compression. So when you imagine any kind of movement or even if you are doing any kind of exercise, it is very important to control the intensity because ये बहुत क्लोजली हमारे वर्टिब्रास के साथ लगी हुई है. अनलाइक रेक्टस एब्डोमिनस जो हमारा पेट का मसल है, लंबा 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 बड़ा मसल है, बाहर की तरफ से है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट डेफिनेटली श्वास छोटे सेगमेंट में लगा हुआ है एंड इट इज़ वेरी क्लोज. सिमिलरली अगर हम अपनी पीठ की तरफ से बात करते हैं, इरेक्टर स्पाइने ग्रुप ऑफ मसल्स जो हमारी पीठ की तरफ से रीढ़ की हड्डी पे लगी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लॉन्ग मसल्स दैट गोज थ्रू द वर्टिब्रा. सो दे ऑल्सो डू नॉट कॉज सो मच ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस. इज दैट क्लियर? नाउ इज़ अ टाइम टू पैल्पेट द श्वास मसल. अभी तक हमें दो चीज़ें समझ आ चुकी हैं. श्वास को हम लोग कैसे एक्साइट कर सकते हैं, या तो हम छाती ऊपर उठाएंगे, ठीक है, बिकॉज हमें बेसिकली क्या करना है, हिप में फ्लेक्शन लेकर आनी है, या हम अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे. सो देयर आर टू वेज टू स्टिमुलेट द श्वास मसल. कीप योर लेग्स स्ट्रेट, लिफ्ट योर चेस्ट up, okay, reduce this length, or you lift your knee towards your chest. एंड ये मसल डीप पैल्पेशन, पेट की मांसपेशियों को हम छोड़ देंगे. ये जो सेंटर में होता है हमारा रेक्टस एब्डोमिनस, इसको छोड़ के जस्ट ये साइड में डीप पैल्पेशन से मसल फील होता है रीढ़ की हड्डी की तरफ. ओके, नेवल के नीचे. सो नॉट नेसेसरी यू पैल्पेट इट. इफ़ यू रियली वांट इट यू कैन ट्राई डूइंग इट. इट्स वो थोड़ा सा टॉट हो जाएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, बट डेफिनेटली नोइंग इट्स लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so the next interesting part, are you ready to exercise? For any kind of motor imagery हम पहले उसकी anatomy समझ रहे हैं, हम physiology समझ रहे हैं, and the next major step that we have to go through is to understand what, how do we bring about that movement. Okay, so the first exercise here is your कर्ल अप एक्सरसाइज. इसमें हमने क्या किया, इट्स अ क्लोज काइनेमैटिक चेन एक्सरसाइज. आपका पैर स्टेबल है एंड आप अपनी चेस्ट को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं. ओके, सो अगेन ये साइड में श्वास मसल एक्टिवेट हो जाता है. आप देख रहे हैं लोअर स्पाइन पे ये लगा शुरू हो रहा है. इट्स गेटिंग इंसर्टेड इनटू आवर हिप बोन एंड व्हेन वी कर्ल अप दिस मसल्स टेंसेस. एंड मोटर इमेजरी का हमारा क्या प्रिंसिपल है, फर्स्ट वी हैव टू विजुअलाइज आवर सेल्फ डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड देन वी हैव टू फील द मसल. नाउ यू नो द लोकेशन ऑफ द मसल, कैसे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्पाइन, कैसे आपकी हिप बोन पे लग रहा है, एग्जैक्टली नेवल के कितने साइड में वो प्लेस्ड है. सो इट्स वेरी वेरी ईजी. So you know your movement, you know you have to do two types of imagery, the visual and the kinesthetic. So next comes is our Petlep principle. So how do we go about it? First, imagine the position, imagine what clothes you are wearing, what is the position of your arms, what is the position of your leg. So I'll remind you again, this is first close kinematic chain that we are practicing. हमारे legs fixed हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, fixed leg के ऊपर हम लोग सिर्फ chest movement आगे लेकर जा रहे हैं. Okay, then E, imagine the environment. आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, कहीं भी हैं. So you're going to imagine that movement and imagine the task. हमारा इस समय टास्क क्या है कि ये जो मसल्स लगी हुई हैं हमारे पेट के साइड से हिप बोन पे जाते हुए हमें इसको टेंस करना है, ठीक है. एंड वी विल परफॉर्म द मूवमेंट. बैक, यस. सो एंड emotions. Now what you have to understand is कि we need hip flexion for walking, for climbing stairs, and how relaxed we feel जब we are able to place our foot
properly on the step and we go up the staircase. So remember, the flexion movement is very, very, very important for your walking abilities. All right, so just add a deep perspective into the entire thing. All right, so what is the last thing that we always do? Pet lep. The last P stands for deep perspective into it. Okay, so you add a deep perspective, what all muscles are also acting with it and to bring about the action. Okay, and we know that when we are doing it, we have a pelvic floor muscles here, which are contracting and pulling up the pelvis, and at the same time what we have a psoas muscle also, which are contracting here and bringing about this action. All right, then as I said previously, tell your brain, because in multiple sclerosis we know we have a lot of ambulatory problems. चलने में बहुत दिक्कत आती है. The muscles are not working in a synchronized manner, but this is one of the easiest way that we can retrain our brain to make the muscles work in a synchronized manner. Brain को activate कीजिए. Tell your brain that yes, now it's a time for my psoas to come into action. If I'm lying down and if I'm trying to bend my knee towards my chest, so now it's the action for my psoas to gradually मेरे knee को chest की तरफ लेकर आए and साथ के साथ move my pelvis so that my curve flattens. Alright, so just keep imagining harder and remember, your speed doesn't matter. If you are moving forward, you are definitely moving forward. So keep practicing. Thank you. Bye-bye.